द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कहते हैं कि आज के दौर में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते हैं, जंग तकनीक से भी लड़े जाते हैं। और इसमें जिसके पास इंफॉर्मेशन है, शक्तियां हैं, वो किसी भी देश को घुटने पर ला सकता है। इजराइल को लेकर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें इजराइल के सिस्टम को फिलिस्तीनियों ने हैक करके दिखा दिया है। दरअसल इजराइल का एक टीवी चैनल है टीवी 13, उसे फिलिस्तीनी हैकर्स ने पलक झपकते ही हैक कर लिया। लाइव प्रोग्राम हैक हो गया और वहां फिलिस्तीनी झंडे टीवी चैनल पर दिखाई पड़ने लगे और ऐसे में इजरायलियों के होश उड़ गए हैं। और इसी वजह से यह कहा जाता है कि हमास के लड़ाकों ने इस मोर्चे पर भी काफी मेहनत करने के बाद 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया। तभी तो दुनिया में सबसे एडवांस तकनीक, सिस्टम, इंटेलिजेंस का दम भरने वाले इजराइल को कानों कान खबर तक नहीं हो सकी और हमास के लड़ाकों ने इजराइल में कहर बरपा दिया। इजराइल के कई सैनिकों को मार डाला, उनके एरिया में घुस घुस करके पेट्रोलिंग की, कई लोगों को बंधक बनाकर ले गए। ये सब कुछ इजराइल में हुआ। कहीं ना कहीं जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़कर बुद्धि से और तकनीक से भी लड़ने की कोशिश हुई है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए इस विजुअल में क्या होता है। एक रिपोर्टर स्टूडियो को अपना खबर पहुंचा रही होती है, ये ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है इजरायली टीवी 13 का। तभी अचानक से स्क्रीन पर एक झिलमिलाहट नजर आती है और फिलिस्तीन का झंडा लहराने लगता है। इसका मतलब है कि इजराइल टीवी 13 को हैक कर लिया गया है। अब इस वीडियो को डायरेक्टली आप खुद देखिए, सुनिए कि उसमें क्या हो रहा था और क्या से क्या हो गया पलक झपकते। तो देखा आपने, इस वीडियो को शेयर किया है RTE उर्दू नाम के ट्विटर हैंडल ने, जो लगातार इजराइल और फिलिस्तीन वॉर से जुड़ी अपडेट भेज रहा है। इसने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, इजरायली चैनल 13 टीवी हैक्ड बाय प्रो फिलिस्तीनियन हैकर्स, यानी कि फिलिस्तीन के हैकर्स ने इजराइल के इस टीवी चैनल को हैक कर लिया। समझ जाइए, अगर टीवी चैनल्स हैक हो रहे हैं इसका मतलब उसके ट्रांसमिशन सिस्टम को हैक किया जा रहा है। और इसी से घबराकर इजराइल ने जब दोबारा हमला गाजा पट्टी पर शुरू किया तो इंटरनेट की सेवाएं ठप करवा दी, टेलीफोन की सेवाएं ठप करवा दी, लाइफलाइन को कट करने की कोशिश की। लेकिन हमास की मदद के लिए वहां कौन खड़ा हो गया? दुनिया का सबसे अमीर शख्स एलन मस्क। एलन मस्क ने कहा कि ठीक है, हमारे पास तो सुविधा है, स्पेस एक्स के जरिए हम स्टारलिंक सर्विस जो है वह एक्टिव कर रहे हैं, बशर्ते कि गाजा में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस संबंध में काम कर रहा हो, हमसे कांटेक्ट कर ले और वो फ्री सर्विस देते हैं। उन्होंने यूक्रेन को भी फ्री बिजली और फ्री इंटरनेट सेवाएं दी थी। इस वक्त गाजा में जब मानवीय राहत की दरकार है, क्योंकि इजराइल ने जिस हिसाब से कहर बरपाया है, अगर वो सिर्फ जंग लड़ते तो जंग हमास के लड़ाकों से लड़ते या फिलिस्तीन की सेना से लड़ रहे होते। लेकिन यह स्थिति यह हो गई कि हमास के लड़ाकों को ढेर करने के चक्कर में इजरायलियों ने गाजा में आम नागरिकों को मारना शुरू कर दिया, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, निर्दोष महिलाओं को मारना शुरू कर दिया। तो इससे अमेरिका भी चिंतित हुआ। यहाँ तो कत्लेआम मचाया जा रहा है और यह कत्लेआम किसी को बर्दाश्त नहीं। वैसे भी हमास के लड़ाके जिस बुद्धिमत्ता से इजराइल का सामना कर रहे हैं, इजराइल को एकदम से होश ठिकाने लगा दे रहे हैं, मतलब साफ है कि तैयारी हमास की भी मजबूत है। और अब इंटेलिजेंस सिस्टम के दम पर देखें जिस हिसाब से इनका चैनल हैक हुआ, इसी डर से इजराइल ने शायद बंद करना जरूरी समझा कि हम इंटरनेट टेलीफोन सेवाएं काट देंगे तो हमास के लड़ाके हमें ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अब स्थिति यह हो गई है कि यहाँ एलन मस्क ने जब ऐलान कर दिया कि गाजा में हम ये सारी सुविधाएं फिर से मुहैया करा देंगे तो नेतन्याहू छटपटा उठे। अब नेतन्याहू की छटपटाहट इस वजह से भी है कि हमास के लड़ाके सिर्फ हथियार चलाना नहीं जानते हैं, उनके पास हैकिंग की तकनीक है। वो जब टीवी चैनल हैक कर सकते हैं, आपके सुरक्षा सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं, तो सोच लीजिए वो और क्या क्या कर सकते हैं।
इजराइल की स्थिति गंभीर है। यह पहली बार नहीं है कि कोई टीवी चैनल हैक हुआ है। एक रिपोर्ट है, आज से कुछ साल पहले टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक खबर प्रकाशित की थी। उसमें यह बताया गया था कि उस वक्त भी इजराइल के 2-3 टीवी चैनल को पलक झपकते ही हैक कर लिया गया था। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि इजरायली टीवी हैक्ड विद डिवाइन रिट्रीब्यूशन मैसेज, एंटी इजराइल हैकर्स टेक ओवर लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन चैनल्स 2 and 10, राइट, रिसेंट वेव ऑफ फायर्स वाज पनिशमेंट फॉर मुएजिन बिल। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इजरायली टीवी को हैक करके वहां पर जो है मैसेज चलने लगा कुछ और, चाहे वो टीवी 2 हो या फिर चैनल उसका 10 हो, इन सब पर ऐसे ऐसे मैसेज चलने लगे जो एंटी इजरायली थे। और उन हैकर्स ने उन्हें मैसेज दिया कि आप दुनिया में झूठ परोसते रहिए कि आप बहुत ताकतवर हैं, आपका इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कई दफे इजरायलियों को पानी पीने की नौबत आ गई है। इजराइल के होश उड़ गए हैं जब उनके सिस्टम में कोई सेंध लगा देता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की उस वक्त की खबर भी यही बता रही है कि कैसे वहां पर चैनल हैक हो गया। यहाँ लिखा भी गया है कि 2 Israeli television news programs were briefly hacked with image promoting Islam and a message suggesting a recent wave of fires was divine retribution shown in their place। यहाँ बताया जा रहा है कि 2 इजरायली टेलीविजन न्यूज प्रोग्राम्स को हैक कर लिया गया और थोड़ी देर के लिए ही, और उसमें दिखाया गया कि कैसे इमेज जो है वो प्रमोट किया जा रहा था, इस्लाम के छवि को दिखाने की कोशिश हुई। वहाँ एक मैसेज दिखाया गया जो हाल में वहाँ पर फायरिंग की गई थी या आगजनी हुई थी, उन सारी तस्वीरों को भी दिखाया गया। तो इससे साफ पता चल जाता है कि इजराइल मुसीबत में तो है। अगर इस टीवी चैनल के हैक की ही बात कर लें तो इसका एक असर समझिए, दुनिया भी यह जान जाएगी कि इजराइल की असलियत क्या है। इजराइल अमेरिका के दम पर ही बस उछलता है, अमेरिका के हथियार उसकी मदद करते हैं, अमेरिका के जंगी जहाज, अमेरिका के सैनिक, इसके दम पर इजराइल खड़ा होता है। और जो इजराइल के अपने फोर्स हैं, IDF जिन्हें कहते हैं, जो कहते हैं कि हम रात में हमला करते हैं, ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं और शहादत हो जाती है, 300-300 सैनिक मारे गए, हमास के लड़ाकों ने ढेर कर दिया। ये सब वही सैनिक हैं जो अनट्रेंड हैं। लाखों लाख उनके पास सैनिक होंगे, वो सैनिक नहीं होते हैं, इजराइल के आम नागरिक होते हैं जिन्हें सेना में काम करना अनिवार्य है। और जरा सोचिए कि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद सैनिक अगर जंग लड़ने जाएंगे तो कितने ट्रेंड होंगे। और वहीं हमास के लड़ाके वर्षों मेहनत करते हैं और पूरी तैयारी करके रहते हैं। उनके पास टनल होता है, उनके पास काम करने का तरीका अलग होता है, वो रिहायशी इलाकों में भी छिपे होते हैं और घात लगाकर हमला भी कर देते हैं। तो इससे इजरायली सैनिकों के होश ठिकाने लग गए हैं। कुल मिलाकर खबर यही है कि इजराइल इस वक्त बैकफुट पर है। कई देशों के हमले के चलते इजराइल अब सोच नहीं पा रहा कि वो करे तो क्या करे। सिर्फ गुस्से में, खुन्नस में आकर गाजा में घुसकर या फिर गाजा में एयर स्ट्राइक के जरिए आम लोगों को मार देता है और हमास का खात्मा करने का ख्वाब देखता ही रह जाता है। वो सपने उसके चकनाचूर हो जाते हैं। और ऐसे परिस्थिति में अब जब इजरायली टीवी को ही हैक कर लिया गया फिलिस्तीन के द्वारा, तब तो इनकी नींद तो उड़ेगी ना। ये करेंगे तो क्या करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।